एक ही क्षण में युद्ध की पूरी तस्वीर बदल गई थी। महाबली कुबेर रणभूमि पर असहाय पड़ा था। मृत्यु की तलवार उसकी गर्दन को भेदने के लिए आमादा थी। रावण के रूप में वो काल को आंखों के सामने नग्न तांडव करते हुए देख रहा था। कुबेर ने कदापि इसकी कल्पना नहीं की थी। उसको सदैव ये आत्मविश्वास था कि जब कभी भी यक्षों और दानवों के बीच संघर्ष होगा, दानवत्व हारेगा और देवत्व जीतेगा। आज विश्वास का वो पर्वत थंब से रणभूमि की धूल में आ गिरा था। कुबेर को महादेव पर अटूट आस्था थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भोले शंकर से मन ही मन विनती करने लगा। मैं जानता हूँ प्रभु, मेरी गर्दन के कट जाने में भी आपकी ही कोई लीला छिपी हुई है। अवश्य ही मेरे लिए आपने कोई अन्य भूमिका निर्धारित की है, तभी तो आप मुझे इस रंगमंच से वापस बुला रहे हैं महादेव। अब मैं अपनी आंखों को कदापि नहीं खोलूंगा। इन्हें बंद ही रहने देकर आपको स्मरण करता हुआ इस लोक से विदा ले लूंगा प्रभु। आंखें खोलो कुबेर। एक आवाज ने अचानक कुबेर का ध्यान भंग कर दिया। उसने अपनी आंखों को खोल दिया। उसने देखा कि रावण की तलवार यथावत उसकी गर्दन पर रखी हुई है और रावण के दाहिने कंधे पर एक हाथ रखा है। उसने ध्यानपूर्वक देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। रावण के पीछे महर्षि पुलस्त्य खड़े थे। रणभूमि में लाशों के ढेर और रक्त की बहती धारा के बीच अपने और रावण के पितामह को खड़ा देखकर कुबेर हैरान हुआ। रावण ने अपने पितामह और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य को देखते ही कुबेर की गर्दन से तलवार को हटा लिया और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया। कुबेर भी उठ खड़ा हुआ और उसने भी पितामह का चरण स्पर्श किया। महर्षि पुलस्त्य ने कहा, हे मेरे पराक्रमी पौत्रों, तुम दोनों भाई ये क्या कर रहे हो? भाई भाई के आमने सामने खड़े होकर अपना ही रक्त बहाने पर आमादा है। रावण, क्या तुम्हारे संपूर्ण पराक्रम की परिभाषा किसी के राज्य में घुसकर वहां के राजा की हत्या करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने तक सीमित रह गई है? याद रखो रावण कि तुम्हारे पास जो भी अजेय शक्तियां हैं, उसके स्वामी सदैव जगत पिता ही रहेंगे। तुम्हें शर्तों के आधार पर अमरता प्रदान की गई है, परंतु तुमने अन्याय, अत्याचार और उद्दंडता का मार्ग अपनाकर वरदान में प्राप्त शक्तियों को खतरे में डाल दिया है। रावण ने कहा, क्षमा प्रार्थी हो पितामह, पर यह हत्या नहीं, एक योद्धा के हाथों वीर गति को प्राप्त होना कहलाता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं किसी भी स्थिति में अलकापुरी पर अपना स्वामित्व स्थापित करूं। अलकापुरी को जीते बगैर मैं किसी भी स्थिति में लंका नहीं लौट सकता हूं पितामह। मैंने माताश्री की इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया है। महर्षि पुलस्त्य ने आश्चर्य भाव से पूछा, माता की इच्छा? कैकसी की ऐसी कौन सी इच्छा है जिसे पूर्ण करने के लिए तुम्हें अपने भाई का ही रक्त बहाना पड़ रहा है? रावण ने कहा, माताश्री ने मुझे कहा था कि चाहे कुछ भी करना पड़े, कुबेर के पुष्पक विमान को प्राप्त करके ही मैं अलकापुरी से लौटूं। जब कुबेर ने माता कैकसी का नाम सुना तो वो झट से बोला, क्या कहा तुमने रावण? बस इतनी सी बात थी और उसके लिए रक्त की नदी बहा दी? मेरे अनुज, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि माता कैकसी ये चाहती हैं कि पुष्पक विमान तुम्हारे पास रहे। अरे, माता की इच्छा तो मेरे लिए आदेश है। जब मैं तुम्हें स्वर्ण लंका उपहार में दे सकता हूं, तो ये पुष्पक विमान तुम्हें क्यों नहीं भेंट कर सकता हूं? ओह रावण, अकारण ही मेरे दूत चैतन्य और हजारों सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जाओ, मैंने तुम्हें पुष्पक विमान उपहार स्वरूप प्रदान किया। ऐसा कहकर कुबेर ने अपनी आंखें बंद करके पुष्पक विमान को मन ही मन रण क्षेत्र में उपस्थित होने का निर्देश दिया। देखते ही देखते कुछ क्षणों में रत्नाभूषणों से सुसज्जित आकर्षक पुष्पक विमान आसमान से ठीक कुबेर के समीप आकर जमीन पर उतर गया। ये देखते ही रावण ने गरजते हुए कहा, वाह भ्राता कुबेर, वाह! मृत्यु सामने खड़ी थी, परंतु अपने बड़प्पन का प्रदर्शन करने का भूत अभी भी तुम्हारे मस्तिष्क से उतरा नहीं है। मुझे भिक्षा में मिला हुआ पुष्पक विमान नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें युद्ध में पराजित कर अलकापुरी पर विजय हासिल की है, इसीलिए स्वभावतः यह पुष्पक विमान अब मेरा है। महर्षि पुलस्त्य ने क्रोधित होते हुए कहा, रावण, अपने अहंकार के पिंजरे से बाहर निकलो और अपने भ्राता की नेकियों के लिए कृतार्थ रहो।
कुबेर ने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बसाई गई लंका को एक ही क्षण में बगैर कुछ सोचे विचारे त्याग दिया। अब जब वो शांति प्रिय तरीके से अपनी अलग नगरी अलकापुरी बसाकर जन कल्याण के कार्य कर रहा है, तो तुम उसको सताने यहां भी आ गए। जब भी कभी तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, तब तुम्हारे नाम के साथ अहंकारी भी अवश्य लिखा जाएगा। तुम्हारे कुकर्मों के कारण ही कह कसी के बाद कोई भी माता अपने पुत्र का नाम रावण नहीं रखेगी। रावण ने कहा, पिता मैं, रण क्षेत्र में संबंध और रिश्ते नहीं, ताकत और रणनीति ही सब कुछ है। यहां तलवार बोलती है और मेरी तलवार कुबेर की गर्दन पर चढ़कर उसकी मृत्यु का आह्वान कर रही थी कि उसी क्षण आप प्रकट हो गए। आपके आ जाने से इसकी मृत्यु टल गई। अब आप ही बताइए पितामह कि युद्ध के नियमों के अनुसार अगर मैंने युद्ध में विजय प्राप्त की है, तो इसमें मेरे अहंकार की क्या भूमिका है? एक योद्धा विपरीत पक्ष के शत्रु को अगर युद्ध करके पराजित करता है, तो इसमें क्या अनैतिक है पितामह? महर्षि पुलस्त्य ने कहा, अनैतिकता और नैतिकता की बात करने के अधिकारी तुम नहीं हो रावण। तुमने अपना यह नैतिक अधिकार ही खो दिया है। अभिभावक स्वरूप अपने ज्येष्ठ भ्राता को शत्रु कहना, क्या यह अनैतिक नहीं है? मध्य रात्रि में भाई पर आक्रमण बोल देना, क्या यह अनैतिक नहीं है? अपने भ्राता से प्राप्त लंका को पाकर भी अपनी बुरी नजर अलकापुरी पर रखना, क्या यह अनैतिक नहीं है? तुम्हें स्मरण रखना होगा रावण कि जब जब तुम अधर्म की राह पर चलोगे, तुम्हारा पिता मैं होने के नाते मैं तब तब तुम्हारी राह में आकर खड़ा हो जाऊंगा। रावण ने महर्षि पुलस्त्य को उत्तर देते हुए कहा, अगर आप ऐसे ही युद्ध क्षेत्र में अवतरित होते रहे, तो आपको बार बार मेरी राह में आने के लिए तैयार रहना होगा पितामह, क्योंकि इस अलकापुरी से मेरे विश्व विजय अभियान का शुभारंभ हो रहा है। मैं उन समस्त राजाओं को लंका के अधीनस्थ कर दूंगा जो मेरे इस अभियान की राह में रोड़ा बनेंगे। रावण की बातों को सुनकर अब महर्षि पुलस्त्य के धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण, तुम अपनी सीमाओं को लांघ रहे हो और तुम्हारी आंखों पर चढ़ी अहंकार की पट्टी ने तुम्हें अंधा बना दिया है। मैं तुम्हें श्राप नहीं दे रहा हूं, परंतु इतना सूचित अवश्य कर रहा हूं कि मैं यहां स्वयं नहीं आया हूं, वरन जगत पिता ब्रह्मा जी द्वारा भेजा गया हूं। मैं जगत के सृजनकर्ता का संदेशवाहक नहीं होता, तो इसी क्षण तुम्हारे अहंकार और अनुशासनहीनता के लिए तुम्हें दंडित कर चुका होता। अब तुम वो संदेश सुनो जो ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए भेजा है। महर्षि पुलस्त्य की भाव भंगिमा को देखकर और उनकी बातों को सुनकर अब रावण तनिक गंभीर हो गया और सतर्क होकर उनकी तरफ देखने लगा। महर्षि पुलस्त्य ने कहा, ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें उन शर्तों का स्मरण करवा दूं जो वरदान प्रदान करते समय ब्रह्मा जी ने तुम्हारे सामने रखी थी। 3 मुख्य संदेश ब्रह्मा जी ने मेरे माध्यम से भेजे हैं। पहला संदेश, अगर तुम चाहते हो कि जगत पिता द्वारा दी गई शक्तियों के दुरुपयोग करने के कारण वे शक्तियां निष्क्रिय और अप्रभावी हो जाए, तो तुम अपने अधर्म मार्ग पर चलते रहो। अन्यथा तुम्हें अलकापुरी को छोड़कर अभी इसी क्षण वापस लंका के लिए प्रस्थान करना होगा। दूसरा संदेश, नागदेव और हलाहल सर्प को लंका की कैद से मुक्त करना होगा। और तीसरा संदेश ये कि भविष्य में देवों को सताने से पूर्व तुम्हें इस चेतावनी को स्मरण रखना होगा कि तुम्हें प्राप्त वरदानों के तुम सिर्फ धारक हो, स्वामी स्वयं जगत पिता ब्रह्मा है। महर्षि की बात को सुनकर रावण चुप रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो सिर झुकाकर मौन स्वीकृति दे रहा हो। बहुत देर से चुप खड़े कुबेर ने कहा, पितामह, मैंने स्वेच्छा से पुष्पक विमान को रावण को भेंट कर दिया है। जब मैंने एक बार यह सुन लिया कि माता कैकसी की यही इच्छा है कि पुष्पक विमान का स्वामी रावण हो, तो मैं उनकी इच्छा का अनादर कदापि नहीं कर सकता हूं। रावण की माता कैकसी मेरी भी माता है। अब यह रावण की इच्छा है कि अगर वो इसे अस्वीकार करता है, तो मैं इस पुष्पक विमान को वहीं भेज दूंगा जहां से मैंने इसे प्राप्त किया था, अर्थात मैं इसे ससम्मान ब्रह्मा जी को सौंप दूंगा। कुबेर की बातों को सुनकर महर्षि पुलस्त्य भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा, पुत्र,
ऐसी उदारता भरी बात एक देव संस्कृति का वाहक ही कर सकता है। तुम्हारी वाणी से प्रेमामृत की वर्षा हो रही है। युगों युगों तक एक आदर्श भाई और उदात्त चरित्र वाले के रूप में तुम्हें जगत में याद रखा जाएगा। तुम्हारी कीर्ति गाथा सृष्टि के अस्तित्व तक अमर रहेगी। इतनी उदारता, इतनी सहिष्णुता, इतना प्रेम उसी के अंदर समाहित हो सकता है जिसमें देवत्व के गुण प्रबल होते हैं। कुबेर ने दोनों हाथ जोड़कर पितामह को प्रणाम किया। सुबह हो चुकी थी। रणभूमि में लाल रक्त की चादर बिछी हुई थी। नरमुंडों का पहाड़ युद्ध की विभीषिका को दर्शा रहा था। सभी सैनिकों, सेनापतियों और गुप्तचरों ने अपने अपने हथियार समेट लिए थे। कंटक रावण के समीप आया और धीरे से उसके कान में कहा, लंकेश, युद्ध का उन्माद अब थम चुका है। अब फैसला लेने के लिए गर्म रक्त की आवश्यकता नहीं है। मैं महर्षि जी की बातों का समर्थन करता हूं। हमें अलकापुरी से प्रस्थान करके ब्रह्मा जी का कोप भाजन बनने से बचना चाहिए। कंटक की बात को सुनकर रावण ने कुछ नहीं कहा। उसका मुखमंडल भाव शून्य हो चुका था। महर्षि पुलस्त्य ने कहा, मेरा काम अब यहीं समाप्त होता है। अब तुम दोनों भाइयों के विवेक को तय करना है, इतिहास की धारा को क्या मोड़ देना है। इतना कहकर महर्षि पुलस्त्य अदृश्य हो गए। रावण और कुबेर दोनों ने अपने हाथों को जोड़कर पितामह को विदाई दी। रावण ने अब तक अपने मन में फैसला कर लिया था कि उसको क्या करना है। उसने कुबेर से कुछ नहीं बोला, परंतु असुरी सेना को ऊंची आवाज में संबोधित करते हुए कहा, लंका की महान सेना यहां से आगे अलकापुरी की ओर नहीं जाएगी। इस समय इस नगरी पर हम अपना आधिपत्य कायम नहीं करेंगे। सेना को लंका वापस लौटने का आदेश दिया जाता है। यक्ष असुर युद्ध की समीक्षा हम वापस लौटकर करेंगे। लौटते समय सैन्य दल का नेतृत्व दैत्यराज सुमाली करेंगे। पहला पड़ाव पाली दर्रे में होगा। वहां सैनिक पड़ाव में रुके सभी असुर सैनिक आपके साथ मिलकर वापस लंका जाएंगे। चलिए अब प्रस्थान की तैयारी की जाए। रावण ने जब अपने नाना दैत्यराज सुमाली को सैन्य दल का नेतृत्व करता बनाया, तब कंटक ने कहा, लंकेश, आपने दैत्यराज को वापसी में सैन्य दल का नेतृत्व करने की जिम्मेवारी क्यों दी है? क्या आप अब सेना का नेतृत्व त्याग रहे हैं? रावण के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं और तुम वायु मार्ग से जाएंगे। कंटक भी मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए उसने पुष्पक विमान की तरफ देखा। दोनों सेनाओं ने रणभूमि को छोड़ने से पूर्व कुछ क्षण के लिए मौन रखकर वीर गति को प्राप्त हुए यक्ष एवं असुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और उसके उपरांत सैनिक रणभूमि से वापस जाने के लिए कूच कर गए। रावण ने रणभूमि से प्रस्थान करते समय कुबेर से कुछ नहीं कहा। वो कंटक को लेकर पुष्पक विमान में जा बैठा। पुष्पक विमान में बैठते ही उसने आंखें बंद कर ली और ब्रह्मा जी को स्मरण करते हुए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे सृष्टि के रचयिता, ये आपका ही वाहन है जिसे आज मैंने कुबेर को पराजित करके प्राप्त किया है। मुझे आशीष दीजिए कि यह दिव्य पुष्पक विमान अब मेरे द्वारा सुचारू पूर्वक नियंत्रित हो। नारायण नारायण, ये लीजिए प्रभु, अब ये रावण पुष्पक विमान के सुगम परिचालन के लिए आपसे विनती कर रहा है। ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा जी के सामने खड़े होकर देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को उत्तर दिया, मैं सब कुछ देख रहा हूं नारद। रावण को पुष्पक विमान को नियंत्रित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जो भी पुष्पक का स्वामी होगा, विमान उसी से नियंत्रित होगा। और यह रावण है रावण, ऋषि विश्वश्रवा का पुत्र, जो स्वयं ही विज्ञान और यांत्रिकी का महाज्ञानी है। नारद मुनि ने कहा, आपके द्वारा प्रदत्त दिव्य वायु वाहन पुष्पक विमान को कुबेर से रावण ने छीना और आप तनिक भी क्रोधित नहीं हो रहे हैं प्रभु। इसका क्या कारण है? अपना सवाल करने के बाद देवर्षि ने देखा कि ब्रह्मा जी के मुखमंडल पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई थी। वे बोले, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है नारद। नारद मुनि सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा भी क्या कारण है कि ब्रह्मा जी क्रोधित होने के स्थान पर मुस्कुरा रहे हैं।